नेक्स्ट टॉपिक आता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, दो प्रकार की स्ट्रेंथ हम यहां देखेंगे। एक तो होती है वेयरिंग स्ट्रेंथ, वेयरिंग स्ट्रेंथ, और एक आपकी होती है शेयरिंग स्ट्रेंथ। शेयरिंग स्ट्रेंथ टेंशन बहुत ज्यादा होती है, उसको हम कंसीडर करेंगे नहीं। विच इज लेस, जो कम होगी उसको हम क्या लेंगे, डिजाइन ऑफ बोल्ट स्ट्रेंथ कंसीडर करेंगे। अब देखो बेरिंग स्ट्रेंथ की बात यदि करें, नंबर एक बेरिंग स्ट्रेंथ। बेरिंग स्ट्रेंथ आपकी होती है बी डी पी बी, और बी डी पी बी इज इक्वल टू बी एन पी बी बटे में गामा एम बी, जहां बीटीबी तो क्या है आपकी डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ, डी लगा हुआ है मतलब ये क्या है डिजाइन, जबकि वेयर बी एन पी बी, बी एन पी बी आपकी होती है नॉमिनल, नॉमिनल नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ नॉमिनल बेरिंग, नॉमिनल बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। चल नॉमिनल में और इसमें डिजाइन में क्या फर्क है देखिएगा। नॉमिनल नॉर्मली कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन जब बात डिजाइन की करेंगे तो हम उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का भाग देकर काम करेंगे। एम बी क्या है, पार्शियल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट। ये बोल्ट के लिए, यानी कि तो नॉर्मल जो वेरिंग स्ट्रेंथ है, गामा एमबी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, आंशिक सुरक्षा गुणांक, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आंशिक सुरक्षा गुणांक। भाई कभी भी हमें देखिए किसी चीज की स्ट्रेंथ जो मजबूती है, आप ये समझिएगा कि इस पेन की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ मजबूती कैपेसिटी है कि ये जो बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं ऐसे 10 बोर्ड भर सकता है, 10 बार ये इसको फिल कर सकता है, ये इसकी क्या है कैपेसिटी है। बट जब डिजाइनिंग की बात कर रहे हो, आप इसको डिजाइन की बात सेफ्टी फैक्टर लेके चलोगे तो आप क्या बताओगे, सब 9 बोर्ड तक तो लिख सकता है, ज्यादा लिखेगा तो अलग बात है। उससे क्या करेंगे, कम करेंगे। लाइक आप दूसरा एग्जांपल लीजिएगा, आपका एग्जाम 9:30 पर स्टार्ट होता है, 9:30 पर एग्जाम स्टार्ट होता है, तो आप बताइए कब पहुंच जाएंगे, 9, 9:15 पहुंच जाओगे। वाई, आपके दिमाग में सुरक्षा की दृष्टि से है कि हम इतने देर पहले पहुंचना चाहिए ताकि हम सेफ रहे। वैसे यदि बोल्ट की बात करें तो कोई बोल्ट की जो क्षमता है फोर्स वहन करने की, वो 10 किलो न्यूटन है। अगर आप किसी डिजाइनिंग में लगा रहे हैं, उसे किसी बिल्डिंग में या किसी कंपोनेंट को जोड़ने में लगा रहे हैं, तो आप मानिएगा उसको 10 नहीं, आप क्या मान के चलेंगे, कम मान के चलेंगे। कि हो सकता है भाई 10 तो आपने फोर्स ऑलमोस्ट लगा रखा है, उसके अलावा उस पर कोई विंड लोड आ जाए, स्नो लोड आ जाए, कोई और सडन इंपैक्ट लोड भी तो आ सकता है। तो इसके लिए उसको सुरक्षा दृष्टि से दिमाग में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। सुरक्षा गुणांक जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, वो अलग अलग विषय में अलग अलग होता है, जिसका आप कोड के प्रोविजन में जाकर भी देख सकते हैं। आरसीसी के लिए अलग है, स्टील के लिए अलग है, प्लेट के लिए अलग है, बोल्ट के लिए अलग है।
सबके लिए अलग अलग है। ये आपका जैसे आरसीसी कंपोनेंट आप तैयार कर रहे हैं तो वो 1.5 के आप अराउंडिंग कंसीडर करके चलेंगे। स्टील का कोई कंपोनेंट तैयार कर रहे हैं, पूरे स्ट्रक्चर की बात यदि कर रहे हैं तो 1.25 हम लेकर चलते हैं। वही चीज अगर प्लेट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम जैसे कि 1.1 लेके चलेंगे। बोल्ट के लिए कर रहे हैं तो 1.25 लेकर चलेंगे। अगर इसकी बात करें तो हम 1.25 लेकर चलेंगे। अलग अलग कंपोनेंट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, सुरक्षा गुणांक अलग अलग होता है। दैट्स क्लियर। अब आइएगा जहां बीएनपीबी नॉमिनल स्ट्रेंथ है, उसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ है, हमें डिजाइन में है तो उसका क्या है, कम आएगा। कितना गुना? जितना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ले उसका हमने क्या दे दिया, भाग दे दिया। यही तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब बात करते हैं बीएनपीबी की, कि बीएनपीबी क्या चीज होती है। ये 2.5 केबी डीटीएफयू होती है। बीएनपी बराबर 2.5 केबी dt होती है। अब यहां भी देखो 2.5 जर्नल आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। d क्या है, वेयर d, और d इज इक्वल टू है डाया ऑफ बोल्ट। डाया ऑफ बोल्ट। t है आपकी थिकनेस, थिकनेस ऑफ प्लेट। अलग अलग होगी कवर प्लेट और उनका जो है मर्ज करके लेंगे। बात करते केबी। अब एक वैल्यू बच गई, कौन है, केबी। एक वैल्यू है या नहीं है, केबी। और केबी आपकी होगी कम, किसका, E/3D0। ये होगी, एक तो आपका है E/3D0, दूसरा आपका है दूसरा आपका है P/3D0 माइनस 0.5, P/3D0 और माइनस 0.25, और तीसरा आपका है FUB/FU, और चौथा आपका है 1.0। इन चार में से जो क्या होगा, कम, विच इज लेस। इन चार में से जो कम होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, केबी की वैल्यू कंसीडर करेंगे। और जहां इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। डी मैंने बता दिया, डायामीटर ऑफ बोल्ट है। टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है, या फिर कहें इसको एवरेज थिकनेस ऑफ प्लेट। बात करेंगे थिनर पार्ट की लेंगे, दोनों को जोड़कर लेंगे, डबल कवर में अलग अलग लेंगे। जैसे बता ही देता हूं, अगर आपका बोल्ट ज्वाइंट लैप ज्वाइंट है तो वहां दो थिकनेस मिलेंगी आपको दोनों प्लेट की। कवर प्लेट तो लगा ही नहीं रखी, वहां दो मेन प्लेट ही तो लगा रखी है, दो मेन अवयव। उनमें से जो भाग पतला होगा, जो थिनर होगा, कम वाली को हम क्या लेंगे, टी लेंगे। अब सिंगल की बात करें, सिंगल कवर बट ज्वाइंट की, तो उसमें कवर प्लेट और दोनों प्लेट के बीच में से जो भी कम होगा उसको हम टी लेंगे। डबल कवर की बात करें तो डबल कवर में दोनों कवर प्लेट को मर्ज, यानी कि उन दोनों का जोड़ के, 6 की कवर प्लेट ऊपर लगा रखी है तो हो गई 12, और दो जो मेन प्लेट लगा रखी है, मान लो कोई 14 की है या कोई 10 की है, तो आपकी टी क्या होगी, 10। 14 की है तो क्या होगी टी, 12, क्योंकि वो जोड़ से। क्लियर है, टी आ गई, डी आ गई। अब एक नई चीज यहां आई आपकी, क्या है, ई। एक नई चीज क्या आई है, ई। अब देखिए ई क्या है, बताया था, ई एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस बताई थी वो, और कितनी होती है, 1.5 इंटू D0। डी नोट पहले भी लिया है। डी नोट क्या है, हॉल का डाया। ये किसका है, हॉल का डाया, जो आप IS 800/2007 के सेक्शन नंबर 10 में जाकर कनेक्शंस है, सेक्शन नंबर जैसे 1.1 ऐसे 10वां जो चैप्टर है, सेक्शन 10 कनेक्शंस नाम से, उसमें जाकर इसके बारे में आप डायामीटर के बारे में और ई के बारे में जान सकते हैं, एज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस।
P बराबर क्या है 2.5 इंटू में D। क्लियर? और कुछ बचा एफ यू बी, एक चीज बच गई एफ यू बी, अभी बताया था ग्रेड पर डिपेंड करता है, बताया। और क्या ये टेबल में ओम्स में कोड में सेक्शन नंबर 10 में देखिएगा, ये बताया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 4.6 की कितनी होती है 400, बता रखा है। अच्छा जी आइएगा, तो ये क्या है अल्टीमेट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जबकि एफ यू क्या है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ये किसकी है प्लेट की, जो आपकी एफ यू डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ स्टील पर, प्लेट की ग्रेड पर, और प्लेट की जो ग्रेड है वो 410 यूज करते हैं ज्यादातर केस में। जैसे बोल्ट की कौन सी यूज करते हैं 4.6 ग्रेड का, वैसे ही प्लेट कौन सी ग्रेड की यूज की जाती है ज्यादातर केस में 410, और इसके लिए जो एफ यू की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 410 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है। अब देख लीजिएगा चारों चीज आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, आपके पास आ जाएंगी। तो आपका क्या हो गया बीडीपी, यानी कि बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यदि आपको निकालनी हो तो क्या करेंगे बी एन पी बी बटे में गामा एम बी, और गामा एम बी की वैल्यू बोल्ट कनेक्शन में 1.25 कंसीडर की जाती है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट क्या लिया जाता है 1.25। तो फॉर्मूला बनकर फाइनली अगर निकालना चाहो तो फॉर्मूला क्या हो गया 2.5 के बी डी टी बटे में गामा एम पी, यही हो गया कि नहीं हो गया बताइए, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कौन सी आती है आपकी सेकंड नंबर शेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। शेयरिंग स्ट्रेंथ तो एक होती है डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ, एक होती है वही नॉमिनल शेयरिंग स्ट्रेंथ, और डिजाइन जो होती है उसको हम देखो किससे डिनोटेट करते हैं बी डी एस बी, और बी डी एस बी बराबर होगा वही बी एन एस बी, भाई डी डिजाइन है तो एन नॉमिनल होगी बी एन एस बी, और बटे में गामा एम बी, बटे में क्या है गामा एम बी, गामा एम बी क्या है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जहां बी एन एस बी इज इक्वल टू बी एन एस बी इज इक्वल टू ये आपका होता है एफ यू बी बटे में √3। तो फाइनली आपका बी डी एस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, अच्छा ये है क्या इनटू में एन एन और इनटू में ए एन, ये भी होता है। तो बी एस बी इज इक्वल टू क्या हो गया एफ यू बी बटे में √3, और ऊपर क्या है गामा एम बी, और इनटू में एन एन और इनटू में ए एन कह दो या ए एन बी कह दो। देखिए क्या क्या चीज यहां क्या है वो देख लेते हैं। वेयर, जहां आपका बी डी एस बी की बात करें, बी डी एस बी क्या है डिजाइन, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जबकि बी एन एस बी क्या है नॉमिनल शेयरिंग
स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और कुछ यूज किया, गामा एम भी आपको पता ही है, ये क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट, लगभग 1.25। एफ यू बी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितनी बताई थी आपको, 400 √3। अब आया क्या, एन एन शेयरिंग प्लेन। अच्छा, ये आएगा नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन। नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन, देखिए अगर लैप ज्वाइंट है तो शेयरिंग प्लेन अभी बताया एक होता है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट है तो शेयर प्लेन एक होता है, और डबल कवर है तो दो होते हैं। बचा कौन, ए एन बी, और ए एन बी होता है नेट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट। और ये आएगा कैसे, ए एन बी बराबर 0.78 इंटू π/4 और डी का स्क्वायर, यानी कि जो आपका ग्रॉस एरिया है π/4 डी स्क्वायर बोल्ट को डायामीटर, उसको 0.78 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ बोल्ट आ जाएगा। बताइए कौन सी चीज इसमें नहीं है आपके पास, सारी चीज है या नहीं है, तो ये आपका क्या है, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। क्लियर है, कोई परेशानी इसमें। तो आपकी जो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है और वेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, इसमें से जो भी कम आएगी, यानी कि आपके कहने का मतलब बीडीपीबी और बीडीएसबी में से जो कम आएगा उसको हम बोल्ट की स्ट्रेंथ कंसीडर करेंगे, वही आपकी क्या होगी, बोल्ट की स्ट्रेंथ। क्लियर है।